प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बहुत बड़ा है और बहुत महान है। मैं विश्वास करता हूं इन लम्हों में परमेश्वर आपसे बात करेगा और आप प्रभु में आगे बढ़ने पाओगे। हर चीज जो खुदावंद ने बनाई है बहुत सिस्टमैटिक बनाई है। हर एक चीज का जो निर्माण किया है खुदा ने बहुत तौर और तरकीब से किया है। ये इत्तेफाकन नहीं है। वो कह रहे थे हम तो ऐसे ही आलू की टिकिया सोच ऐसे बना ले, अचानक से अच्छी बन गई। ये कुछ अचानक से नहीं हुआ है जो आप यहां हो। आप अपने परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना के तहत इस घर में हो। हालेलुया। मैं शायद आपको अच्छी तरह ना जानता हूं, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत अच्छी तरह जानता है। खुदा के कलाम के आधार पर हर एक चीज परमेश्वर की दृष्टि में गिनी और तौली हुई है। अभी मैं आपसे पूछूं आपका वजन कितना है, शायद आपको नहीं मालूम, परमेश्वर को मालूम है। आपके सिर में कितने बाल हैं, आपको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। प्रत्येक उन बातों का जानने वाला परमेश्वर, उसने सब चीज बहुत सीरियल बद्ध तरीके से हमारे जीवन में दिया है। जब हम उस श्रृंखला को तोड़ते हैं हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। एक छोटी सी भूमिका बांध रहा हूं ताकि आप बहुत आसानी से खुदा के कलाम को समझ सको, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको बरकत देगा इस वचन के द्वारा। हर एक वो चीज उसने सिस्टमैटिक रखी है। पिता, फिर उसका पुत्र, फिर उसकी संतानें। परमेश्वर के वचन के आधार पर पिता की बातें पुत्र मानता है, पुत्र की बातें उसकी संतानें मानती हैं। अर्थात अधीन रहना या अंडरशिप। अधीन रहना हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे ऊपर हुकूमत करे, कोई हमें सिखाए, कोई हमें बताए। हां, हमें अगर किसी से फायदा होगा तो हम उसकी बात मान लेंगे, और अगर हमें किसी से फायदा नहीं होगा तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। खुदा के कलाम में जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया तो मनुष्यों को बनाते समय भी उसने, आदम परमेश्वर के अधीन था और हवा आदम के अधीन थी। परमेश्वर के वचन में बार बार बताया गया है पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है, कलीसिया को यीशु मसीह के अधीन रहना है। और जब परमेश्वर ने ये सारी चीजें बनाई, सर्वोच्च परमेश्वर था और उसके बाद उसने सारी चीजों का निर्माण किया। पढ़िए मेरे लिए खुदा के कलाम से याकूब की पत्री, यहां पर लिखा है उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां पद। कोई भी पढ़े। हां, लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। समझ रहे ना आप, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और उसके बाद क्या लिखा है, शैतान का या शैतानी ताकतों का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अधीन रहना, सबमिशन में रहना नहीं आता है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, बहुत सारी चीजें उसने बोलकर बनाई, और उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें जय पाना है, फतेह पाना है, विजय पाना है, जयवंत होना है तो कैसे होगे। कितने लोग अपने जीवन में हारना चाहते हैं, बताइए हाथ उठाकर। हारना चाहते हैं? कोई भी नहीं हारना चाहता। हर एक जन जीतना चाहता है, विनर होना चाहता है, विजयी होना चाहता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हमें विजयी होना है, हमें फतेह प्राप्त व्यक्ति बनना है, तो उसका एक ही तरीका है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हमने कभी शैतान को नहीं देखा, हम नहीं जानते कि शैतान कैसा है। अगर मैं शीनू से पूछूं, शीनू शैतान कैसा है,
तो बोलेगी नानी ने एक कहानी सुनाई थी, दादी ने सुनाई थी कि वो सींग लगा के और दांत निकाल के आता, उसकी दृष्टि में वैसा होगा। और थोड़े बड़े बच्चे से पूछूं, प्राची शैतान कैसा है जरा बताओ। पढ़ने लिखने वाली है तो थोड़ा सोच समझ के बताएगी। हम अपनी सोच विचारों से शैतान को समझते हैं। आज मैं बताऊंगा वो कैसे बना, वो कहां था, कहां रहता था, क्यों परमेश्वर ने उसे बनाया था, ताकि आप शैतान की चतुर चालों से वाकिफ हो जाओ। क्योंकि मालूम ही नहीं रहेगा तो हम कैसे वाकिफ होंगे। एक नया नया सपेरा सांप पकड़ने गया और जैसे वो दूसरे सांपों को पकड़ता था वैसे ही इसे पकड़ने के लिए गया, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि जब वो सांप को पकड़ने गया तो सांप पलट के पूंछ मार देता है। क्योंकि उसे तरकीब एक ही मालूम थी, सो वो उसी तरकीब से पकड़ने गया, लेकिन सांप ने पलट कर उसे मार दिया और वो सफेरा मर गया। जब तक हम उस दुष्ट की चाल से वाकिफ नहीं होंगे तब तक हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। चलो चाल से वाकिफ हो गए, लेकिन हम जब तक दुष्ट को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अभी जयवंत भैया ने पढ़ा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके सबमिशन में, उसके अंडर में। सबमिशन में होना या अंडर में होना अर्थात अपने सारे विश्वास को लेकर, अपनी सारी सफलता को लेकर, अपने जीवन की हर एक छोटी बड़ी कामयाबी अनुभव को लेकर, सब को लेकर परमेश्वर के अधीन होना कि प्रभु सब कुछ जीरो है, जब तक तू मेरे ऊपर नहीं है तब परमेश्वर फतेह दिलाएगा। निकालिए एक आयत परमेश्वर के वचन से, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां पद पढ़िएगा। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। कोई भी पढ़े। हां, सचेत रहो और जागते रहो। सुनिएगा गौर से, सचेत रहो और, सचेत का मतलब सतर्क, और जागने का मतलब बताइए। बाइबल दे दीजिए, वो माइक दे दीजिए। हेलो बेटा, माइक दे दीजिए दीदी को पढ़ने के लिए, माइक। सचेत हो और जाग, सचेत का मतलब क्या होता है बताइएगा। जल्दी निकालिए बाइबल से, फटाफट जल्दी जल्दी निकालने की आदत डालिए। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 8वां पद हम लोग पढ़ रहे हैं जी। सचेत होने का मतलब क्या है? आपको मालूम है आज यहां पे बड़े सारे मच्छर उड़ रहे हैं, एक आदमी तो काट ही लिया होगा। और अगर हम सतर्क रहते तो मच्छर जैसे बैठता उसको क्या करते हैं, मार देते। सचेत और जागते रहने का क्या मतलब है? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे भैया, जोर से बोलिए। हाँ वेरी गुड। जागने का मतलब प्रार्थना में, वचन में, टेस्टिमनी में, हर एक उन बातों में जो खुदा ने हमें दी है, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपने जिस्म को जगा कर रखना है। अगर जिस्म कहे ये पाप करो, नहीं। अगर आत्मा कहे ये पाप करो, नहीं। अगर हमारे और आपके प्राण, मानसिकता, सोच कहे ये पाप को करो, नहीं। अर्थात हम क्या हैं, जाग रहे हैं। और अगर हम सो रहे हैं तो बाइबल बताती है सोने वाला शख्स मृतक समान होता है। सचेत हो, आगे पढ़िएगा, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ, गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। गरजने वाले सिंह की नाई, शेर नहीं है वो। और ये हमें समझना है कि वो आ रहा है हमें फाड़ने के लिए, हमें घात करने के लिए, हमें नाश करने के लिए। पढ़िएगा, खोज में है कि किसको फाड़ खाए। और वही शख्स को फाड़ खाएगा जो परमेश्वर के अधीन नहीं है।
जो जाग नहीं रहा है, जो सतर्क नहीं है। ध्यान रखिएगा। एक आयत और पढ़े, इसी से मिलती जुलती है। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27वां पद पढ़े। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27 पढ़िएगा। और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर कौन देता है? मैं और आप। जबरदस्ती नहीं घुसेगा, याद रखो। अगर ये मेरा घर है और मैं अपना गेट का दरवाजा लगाकर रखूं, तो मजाल है कि कोई अंदर घुस जाए। कभी नहीं घुस सकता। शैतान कब घुसेगा? जब मैं परमिशन दूंगा। मेरे घर में, इस अगर में कोई अनर्थ व्यक्ति गेट के अंदर नहीं आता। सिर्फ वही शख्स आता है जिसको मेरे से काम है या मेरे को उससे काम है, और जिसको मैंने बुलाया है। वेलकम। बाइबल बताती है, और शैतान को अवसर ना दो। हम शैतान को अवसर कब देते हैं? जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं। और इस बात को जानिए, मेरे घर में तो दरवाजा है, लेकिन आपके मन में दरवाजा नहीं है। यहीं से बुरी बातें आती हैं, यहीं से अच्छी बातें आती हैं, यहीं से शैतान की बातें आती हैं, यहीं से परमेश्वर की बातें आती हैं। और बाइबल बोलती है, ये हमें जानना है, हमें पहचानना है। अगर हम परमेश्वर के अधीन होंगे तो हम शैतान को अवसर नहीं देंगे। हमारी दुश्मनी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने घर में, अपने जीवन में तुम्हें एंट्री नहीं देंगे। ये बात मैं और धीरे धीरे ओपन करके बताता जा रहा हूं, ताकि हम सतर्क हो जाएं, हम सावधान हो जाएं। जब तक आप खुदा के अधीन नहीं रहोगे, उसके अंडर में नहीं रहोगे, उसके समीशन में नहीं रहोगे, तब तक आप बच ही नहीं सकते। और कितना हमें उसके समीशन में रहना है, बाइबल बताती है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रभु और प्रभु की संगति में बने रहो। बाइबल में लिखा है, हवा को अकेला पाकर शैतान ने बहका दिया। जब तक वो आदम के पास थी नहीं बहकाया, लेकिन जैसे वो अपने आदमी से दूर हुई, वैसे ही शैतान ने बहका दिया। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम खुदा के अंडर में हैं या खुदा के अंडर से बाहर हैं। एक आयत और पढ़िए जल्दी से। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां पद पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे कैसे रहो? दीनता से रहो। परमेश्वर, जब आप खुदा के घर में आए हो, आपको एक हाथ मिला है, एक सुरक्षा का हाथ मिला है, वो है परमेश्वर का हाथ। और उस हाथ के नीचे रहने का एक तरीका है, और वो तरीका है दीनता। कितना भी कुछ भी आने के बाद भी जब हम खुदा के पास जाएंगे, तो हम खुदा से ये नहीं कहेंगे कि प्रभु मुझे ये आ गया है। हमें खुदा से ये कहना पड़ेगा, प्रभु मुझे ये आया नहीं है, आप मुझे सिखाएं। बाइबल में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो आगे, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हम उसके हाथ को हटा देते हैं, क्योंकि उसका हाथ मालूम कब हटता है। इसका एहसास हमें होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, सिमसोन के लिए जब वो व्यभिचार में, पाप में पड़ गया, परमेश्वर की बातों को अनदेखा करने लगा, लिखा है वो तो ना जानता था कि परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया। अगर वो आपकी हिफाजत कर सकता है, तो वो आपको छोड़ भी सकता है, याद रखना। बाइबल में लिखा, परमेश्वर झूठों का नहीं लेकिन सच्चों का है। आप झूठ बोलो, प्रभु चला जाएगा, उसका हाथ चला जाएगा। और अगर आप कलीसिया में हैं, एक मंडली का फर्स्ट पर्सन होता है यीशु मसीह। कौन होता है? जोर से बोलिए, कौन होता है?
सेकंड, जी, खुदा का दास जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है। बाइबल में लिखा है सबका आदर करो, लेकिन जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनका दुगना आदर करो। मैंने आपको यहां पैसा कमाने के लिए नहीं बुलाया है। यह आराधना इसलिए नहीं मैं यहां पर कर रहा हूं कि मुझे रिवॉर्ड या प्रतिफल मिले या लोग कहे कि वाह राजू भाई आपने कितना बड़ा काम किया है। नहीं, मैं तो ये सोच कर आया था घास खाऊंगा और पेड़ के नीचे सोऊंगा, खुदा तेरी खिदमत ईमानदारी से करूंगा। जितना मैं प्यार अपने खुदावंद यीशु मसीह से करता हूं उतना ही प्यार मैं अपनी कलीसिया के लोगों से करता हूं। प्रत्येक मेरे लिए बराबर है, कोई मेरे लिए ऊंचा नीचा नहीं है, याद रखना। मैं शोहरत पाने के लिए यहां नहीं कर रहा हूं। अगर आप इन बातों को जो मेरी जुबान से खुदा की ओर से निकल रही हैं आप विश्वास करोगे, आप खुदा के अंडर में रहोगे। परमेश्वर की कलीसिया को पास्टर नहीं चलाता है, परमेश्वर की कलीसिया को लोग नहीं चलाते, परमेश्वर की कलीसिया को पवित्र आत्मा चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मात्र एक जरिया हूं जिसे खुदा ने यहां रखा है। आप मुझे आदर मत दें, वो आदर जो खुदा का है वो दे। मुझे आदर सिर्फ उन बातों को जो परमेश्वर की ओर से आप तक पहुंचे उन्हें माने, मेरा आदर हो जाएगा। और उससे बढ़कर परमेश्वर का आदर होगा। लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहें। कोई बात नहीं, आप किसी से कंपेयर मत करो कि वो बढ़ रहा है वो घट रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रही हूं, बिल्कुल नहीं सोचे। उचित समय पर, क्या लिखा है बहन, उचित समय पर एक समय है आपके लिए। आपने उस उचित समय को अपने ऊपर से हटा दिया है और ये सोचने लगे हो मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अपने मुंह से बोलने से पहले 10 बार उन बातों को सोचो, क्या परमेश्वर ये आपकी ओर से है या मेरी ओर से है। आप मनुष्य को खुश करने वाली बात मत बोलो। जिस मनुष्य को खुश करने की बात आप बोल रहे हैं एक दिन वो भी रूठ जाएगा। आप सिर्फ वो बात बोलो जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। उसके अधीन, उसके समीशन में रहना सीखो। उतावलापन, जल्दबाजी मत करो। आप ये मत सोचो कि ये मुझे मिल जाए नहीं। दीनता से बने रहो, वो उचित समय पर बढ़ाएगा, उसके अधीन रहना सीखो। हो सकता है जो आपके लिए हो वो मेरे लिए ना हो, जो मेरे लिए हो वो आपके लिए ना हो। एक बेटी के लिए अलग, एक बेटे के लिए एक अलग, एक बुजुर्ग के लिए अलग, लेकिन है उसके पास जो वो आपको देना चाहता। आप यहां ऐसे नहीं आए हो, एक रिवाज पूरा करने नहीं आए हो। और अगर रिवाज पूरा करने आए हो तो अगले संडे मत आना, हम उसके आराधक हैं। मैं भी बताने जा रहा हूं क्यों उसने मेरे और आपको यहां लेकर आया है। जब आप अपने पिता का आदर कर सकते हो, उसने कहा जब तुम अपने पिता का आदर कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारा पिता हूं। मेरा आदर कहां है, मेरा आदर मानना कहां है। एक आयत और पढ़िए, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं, जल्दी से निकालिएगा मेरे संग। सेकेंड क्रॉनिकल्स या दूसरा इतिहास चैप्टर 30 वर्स 8। सेकेंड क्रॉनिकल चैप्टर 30 वर्स 8। दूसरा इतिहास 30 अध्याय उसका 8वां पद पढ़िएगा। जी हाँ, यहोवा के अधीन होकर, अब अपने पुरखाओं की नाई हट ना करो, वरन यहोवा के अधीन होकर। पुरखाओं ने हट किया, वो बार बार उन पर तरस खाता था, उन्हें माफ करता था, खाने को मन्ना दिया, बटेरे दी, धूप में बादल बन गया, अंधेरे में आग का खंबा बन गया। मैं किस किस चीज का जिक्र करूं। 40 साल तक उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके जूते नहीं फटे। तब भी उन्होंने हट किया। बाइबल बताती है हट करना मूर्ति पूजा करने के बराबर है। जिद करते हैं
जैसे बच्चा जिद करता है, दे दो मम्मी यही चाहिए, मम्मी यही चाहिए, मम्मी यही चाहिए। आज हम बुढ़े लोग जिद करते हैं खुदा के सामने, हमें यही चाहिए। गलत। और बाइबल बताती है, अब अपने पुरखाओं की नाई हट ना करो आगे, वरन यहोवा के अधीन हो, वरन यहोवा के अधीन हो, उसके उस पवित्र स्थान में आओ, उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिससे उसने सदा के लिए पवित्र जिसे किया उसने है। सदा के लिए पवित्र किया है। हम तो संडे को सोएंगे। टीचरें कहती है एक ही दिन मिलता है हफ्ते में, स्टाफ बोलते हैं एक ही दिन मिलता है हफ्ते में कपड़े धोने के लिए। क्यों मुस्कान? हमारे बच्चे तो अच्छे आ जाते हैं बेचारे, अभी चेन प्रेयर में थे, रात भर से थे, तभी भी आ गए। अभी भी दुआ हो रही है। भैया हम उद्घाटन कर रहे हैं, आप पानी हमारे यहां घर पे आके दुआ कर देना। भैया मैं उद्घाटन में दुआ करने वाला आदमी नहीं हूं। खुदा के पवित्र स्थान में आओ, परमेश्वर के पवित्र भवन में आओ। फिर से पढ़िएगा बहन जी, देखिए कितनी अच्छी आयत लिखी है। अब अपने पुरखाओं की नाई हट ना करो आगे, वरन यहोवा के अधीन होकर, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान उसके में आओ, उस पवित्र स्थान में आओ जिससे उसने सदा के लिए पवित्र किया है। जी हाँ, आगे, और अपने परमेश्वर यहोवा की और उपासना अपने करो, परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। इसलिए नाश हो रहा है। लंबी लंबी बीमारियों को लेकर सफर कर रहे हैं, लंबे लंबे श्रापों को लेकर सफर कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के अधीन है ही नहीं। उन्होंने भी हट किया और आज उनके बच्चे भी हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। परमेश्वर के भवन खाली पड़े हैं, परमेश्वर की आराधना के स्थान जहां पर वो आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आराम कर रहे हैं। मैंने खुदा से दुआ करी, खुदावंद यदि तेरे आराधना के दिन मैं तेरे घर में ना हूं तो मेरी टांग टूट जाए, मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। हम आज परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के अंडरशिप में, उसके अधीन नहीं रहना चाहते हैं। एक दायरा बनाया गया है हमारे लिए परमेश्वर के कलाम में, और हम उस दायरे से अलग निकल जा रहे हैं और खुदा खुदा कर रहे हैं। खुदा हमें नहीं मिलेगा, सुकून नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, आराम नहीं रहेगा, हमारे जीवन में खुदा नहीं रहेगा। खुदा के कलाम को तवज्जो दो, खुदा के कलाम को इज्जत दो, खुदा आपको बढ़ाएगा। अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूं उस ओर। एक आयत और पढ़िए, रोमन चैप्टर 10, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका 3रा पद पढ़िए। रोमन चैप्टर 10 वर्स 3। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, जोर से पढ़ें, जोर से पढ़ें, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, अपना सिस्टम, अपना तरीका। भैया हम नहीं आ पाए, हमने तो ऑनलाइन घर में सुन लिया, तो परमेश्वर भी कहेगा ऑनलाइन आशीष दे देंगे। एक जन ने मुझे शादी में कार्ड भेजा, शादी का कार्ड भेजा फोटो खींच के। मेरा स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण और मेरे घर से आपके घर की दूरी अत्यधिक दूर होने के कारण मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और अपनी बेटी के शादी के कार्ड को फोटो खींच के आपके पास भेजता हूं। मैंने नीचे लिखा थैंक यू। मैंने 500 का नोट रखा, उसकी फोटो खींची और मैंने भी लिख दिया कि आपके घर की दूरी अत्यधिक होने के कारण और जिम्मेदारी ज्यादा होने के कारण मैं शादी में नहीं आ पाया, इसलिए ये 500 रुपए की फोटो आपको भेजता हूं। ऐसे मिलेगा ऑनलाइन।
उससे जुड़ना पड़ेगा हमें। लिखा अपनी ही धार्मिकता बना ली। वाह, बाइबल बदल दी। एक ही यीशु मसीह, एक ही बाइबल। और डिनोमिनेशन मालूम कितने? 2500 के ऊपर। किसी को यह अच्छा लगा उसने छांट लिया, किसी को यह अच्छा लगा छांट लिया। बाइबल को तो बिल्कुल बफट सिस्टम बना लिया। अपनी धार्मिकता स्थापित कर ली। कोई खड़े खड़े बपतिस्मा देता है, कोई आगे लेटा के बपतिस्मा देता है, कोई 3 बार डुबा के बपतिस्मा देता है। बपतिस्मा ही बदल दिया। मेरे पास हर रोज एक फोन जरूर आता है, बहुत जगहों से, अहमदाबाद से, गुजरात, सतना से ज्यादा आता है। वो अभी इसी में पड़े हैं कि बपतिस्मा किसके नाम से लेना चाहिए, किसके नाम से लेना चाहिए? बताओ कलीसिया, किसके नाम से? वेरी गुड। हमेशा कोई भी बोले तो आप बोलो किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। पिता भी वही है, पुत्र भी वही है, पवित्र आत्मा भी वही है। आप अपने किसी बच्चे को सामने वाली दुकान पे भेजना, और उससे उनसे कहना कि बेटा 5 रुपए का धनिया ले आ, और दुकान वाला पूछे किसने मंगाया है, पैसे मत देना, तो कह देना बाप ने मंगाया है। दुकान वाला पूछेगा किस बाप ने, कहेगा बाप ने मंगाया है, पिता ने। अरे नाम तो बता। फिर दूसरी बार भेजना, उससे कहना बेटे ने मंगाया है, पुत्र ने मंगाया है। दुकान वाला पूछेगा किस पुत्र ने। तीसरी बार भेजना, कहना वो पवित्र आत्मा ने मंगाया है। तो बोलेगा नाम तो बता उस पिता। और जब वो बोलेगा नाम कि मेरे बाप का नाम ये है, उसने मंगाया है, वो तुरंत दे देगा। उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? हालेलुया, हालेलुया। हमें ये सच्चाई मालूम होना चाहिए। अपनी धार्मिकता नहीं चलेगी। यहां पर बाइबल में लिखा एक ही बपतिस्मा है, एक ही उद्धार करता है, एक ही स्वर्ग है। इन बातों में मत आना कि बहुत से रास्ते हैं, सब एक जगह मिलते हैं। नहीं, रास्ता भी एक है और चलने का भी तरीका एक ही है, दूसरा नहीं है। वो इधर उधर से प्रवेश नहीं कर सकते। अगर प्रवेश करना है तो द्वार यीशु ही है। हमें मानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। अपनी व्यवस्था नहीं चलेगी कि 2 गाने खड़े होके गा लिए और 2 गाने बैठ के गा लिए। रोज कलीसियाओं में विश्वास वचन पढ़ाया जाता है और सबसे ज्यादा वही झूठ बोलते हैं जो विश्वास वचन पढ़ते हैं। हम है ही नहीं अधीन। हम किसके अधीन है? डॉक्ट्रिन के अधीन है, ऑर्थोडॉक्स के अधीन है, ठहराई हुई मनुष्यों की व्यवस्था के अधीन है, या खुदाबंद यीशु मसीह के अधीन है? बाइबल बताती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 40 दिन तक ना पानी पिया, ना रोटी खाई, ना सोया। पढ़िएगा लूका 4 पहला और दूसरा। लूक चैप्टर 4 वर्स 1 एंड 2। जल्दी से पढ़िए, लूका 4 अध्याय पहले। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। माइक दे दीजिए जी। हाँ, हाँ पढ़िएगा बेटा। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। कितने दिन तक रहा? 40 दिन तक। 40 दिन तक जी। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए सभी। हाँ, उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। जब ये शब्द मैं पढ़ता हूं, कुछ ना खाया, वाह कितना अधीन रहा। और ये सबमिशन मालूम किसका है? यह अधीनता किसकी है? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की अधीनता। कुछ ना खाया। मेरे से लोग पूछते हैं भैया फास्टिंग रखें तो क्या क्या खा सकते हैं?
क्या सवाल करते हो? उपवास ही रख रहे हो तो मुझसे लिस्ट लोगों की क्या खा सकते हो क्या नहीं। लिखा है उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। कुछ ना खाया और जब वे पूरे दिन हो गए तो और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। पूरे दिन हो गए, एक पल भी, यीशु ने कहा जब वो दुआ करके आए तो मेरे साथ एक पल भी नहीं जाग सके। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। 3 बार आया और तीनों बार उन्हें सोते पाया। अरे जब फास्टिंग रख रहे तो कायदे से रखो ना, वचन को इज्जत दो, वचन के सबमिशन में आओ। और यीशु मसीह ने मालूम वो वचन के अंडर में था, शैतान आ गया उसकी परीक्षा लेने के लिए। पढ़िएगा अगली आयत बेटा, 3rd वर्स, देखिए क्या लिखा है जी। तब शैतान ने उसे कहा, हाँ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर ही है, पुत्र बनकर आया है और उसी से कह रहा है। आप मालूम कौन हो? आपको मालूम आप कौन हो? हेलो दीदी, प्रेज द लॉर्ड, नमस्ते। मालूम आप कौन हो? कौन हो लक्की? परमेश्वर की संतान। यस, हम उसकी संतान हैं। और अगर शैतान आपसे कहे कि अगर तुम परमेश्वर की संतान हो, इस कुएं में कूद के दिखाओ, बच जाओगे तो समझ जाएंगे परमेश्वर की संतान है, डूब गए तो समझ लो तो मेरी संतान हो। शैतान कितना चालाक है, कितना चतुर है। वो आपके सामने ऐसी शर्त लगा देगा कि आपका विश्वास डमाडोल हो जाए और आप खुदा के अधीनता से हट जाओ और आपके मन में वही चीज आने लगे जो उसने सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने किया था। वो घमंड, वो बड़प्पन। मालूम यीशु ने क्या कहा? और शैतान ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए। आगे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। जी 4था पद। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से क्या उत्तर क्या दिया कि लिखा कि है, लिखा है। कहां लिखा है? बाइबल में। परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ, शैतान भाग जाएगा। मालूम ही नहीं है आपको कि शैतान को कैसे उत्तर देना है। आपको सिर्फ एक चीज मालूम है कि अगर शैतान के द्वारा ये बीमारी भेजी गई, ये परीक्षा भेजी गई, ये दिक्कत भेजी गई तो पास्टर राजू को फोन लगाओ, वो प्रार्थना करेंगे। नहीं, आप बोलो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अधीन ही नहीं है हम और बीमारी लेकर जी रहे हैं। कम ऑन, उठो कलीसिया के लोगों, दुआ करना शुरू करो, आ जाओ उसके वचन के अधीन। वो 40 दिन तक रहा 40 दिन तक भूखा रहा, लेकिन किसके अधीन था वो? परमेश्वर के, क्योंकि वचन में ये लिखा है। मालूम ही नहीं है। मुझे जवाब दो, शैतान बड़ा है कि परमेश्वर? परमेश्वर। परमेश्वर की संतान है कि शैतान? बोलिए। संतान। परमेश्वर की संतान। संतान। आप उसके अंडर से दूर हो जाते हो जब तक हवा आदम के साथ साथ रही, बची रही। और लिखा है शैतान ने हवा को अकेले पाकर बहकाया और पाप में डाल दिया। आप वचन से दूर हो गए, आप पाप करोगे। आपके ऊपर से वो सहरा, आपके ऊपर से वो कवरनेंट, वो आपके ऊपर से वो घेरा हट जाएगा। बाइबल बार बार बताती है परमेश्वर के दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बने रहे। हमें रहना पड़ेगा। आपके गिरने का कारण यह नहीं कि आपने पाप किया है, आपके गिरने का कारण यह कि आप परमेश्वर की अधीनता से दूर हो गए हो। एक आयत और पढ़िए, देखिए कितनी सुंदर सी है। आप जान जाओगे, आप समझ जाओगे, आप पहचान जाओगे। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 11। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 11। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। ये लिखा है। आपके ऊपर गलत तरीके से, अनन्यास तरीके से आप पर विपदा डालने वाले, आपके बैरी, आपके दुश्मन,
सच्चाई से चलने के बाद भी आपको प्रताड़ित करने वाले एक दिन यीशु के सामने घुटना टेकेंगे, क्योंकि लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन उसका दिल किया, मैं अपने लिए सबसे सुंदर चीज बनाऊं, धनवान बनाऊं, कुछ म्यूजिकल बनाऊं, कुछ सुंदर बनाऊं। सो जो कुछ उसके दिमाग में था, उसने उसे एक नाम दिया, और नाम मालूम क्या था? लूसीफर। बाद में उसके और भी नाम पड़े, इब्लीस, शैतान, पुराना सांप। लेकिन जब उसने लूसीफर बनाया, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9, बाइबल की अंतिम किताब, जल्दी से मैं खत्म करूंगा। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 पढ़िएगा कोई भी। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां पद। तब वह बड़ा अजगर और बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। पुराना सांप, पुराना सांप मालूम क्यों कहते हैं उसे? उत्पत्ति में था ना वो, जिसने हवा को बहकाया, पाप कराया, फिर आदम ने भी वो फल खाया, जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला और सारे है। संसार का भरमाने वाला। संसार में आप भी आते हो, भरमाने वाला। पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मालूम कहां गिरा दिए गए? इस जमीन पर उसके दूत गिरा दिए गए, 25%। और वो अधोलोक में, जहां पर मरने के बाद आत्माएं जाती हैं, जिसे हम नरक लोक कहते हैं, वहां पर है। अभी मैं बताने चाह रहा हूं, बिल्कुल अंतिम एग्जाम्पल आपके सामने शेयर कर रहा हूं, सभी लोग गौर से सुनिएगा। इन बातों को जो हो चुकी थी, फिर एक बार प्रकाशन में यीशु मसीह ने देखकर कहीं, लूक चैप्टर 10, जल्दी जल्दी निकाले, लूका उसका 10वां अध्याय, उसका 18वां पद, और लिखते भी चाहिएगा। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 18वां पद पढ़े। उसने उससे कहा, हाँ, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों, क्या लिखा है? उसने कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई, क्या है, गिरा हुआ देख रहा था। ये लूसीफर है, ये वही स्वर्गदूत है जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया था। अब गौर करिएगा ये कैसे बनाया गया। भैया निकालें यशायाह 41 चैप्टर, उसकी 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, सभी लोग नोट कर लें, फिर आप समझ जाओगे शैतान कहां कहां से आता है। एक बात याद रखना, इस आयत को पढ़ने से पहले, परमेश्वर देने के बाद कोई चीज वापस नहीं लेता, याद रखिए। आप उसे लूज कर दो। मान लीजिए मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपको मोबाइल चाहिए था, मेरे हिसाब से जो मोबाइल आप संभाल सकते थे मैंने आपको दिया। समय बदला, पद्धति बदली, और आपने कहा भैया ने जो मोबाइल दिया था ये पुराना हो गया है, और आपने उससे अपडेटेड मोबाइल ले लिया। लेकिन वो मोबाइल जो मैंने आपको दिया था आपने घर में रखे रहे, यूज नहीं किया। धीरे 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 वो पुराना होने लगा। फिर नया वर्जन आया, आपने एक और ले लिया, वो फोन मोबाइल धीरे धीरे कचरे में चला गया। सुनिएगा गौर से, परमेश्वर देने के बाद लेता नहीं है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, इसलिए वो स्लो हो जाता। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तीतुस में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। जब हम अपनी अपनी चलाते हैं ना, पीछे हट जाता है। जब ये दिमाग चलना शुरू करता है ना, पवित्र आत्मा पीछे हो जाता है। बाइबल में लिखा है, दाखरस से मतवाले मत बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जो एक साधारण इंसान है, बिल्कुल सही जा रहा है, उसे एक पौआ पिला दो, ऐसे जाता होगा, फिर वो ऐसे ऐसे जाने लगेगा, फिर कभी गिरेगा कभी उठेगा। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे ना, आपकी एबिलिटी, आपका व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा। आप जो अपनी मानसिकता के अनुसार चल रहे थे नहीं चलोगे, आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे। लोग कहेंगे पहले इसका जीवन कैसे था, अब उसका जीवन कैसे हो गया। दाखरस से मतवाले मत हो, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगे, आपकी साधारण जिंदगी बदलेगी।
आप बेटी हो या बेटा, उम्रदार हो या छोटे, पेशे से कुछ भी हो, लेकिन जब आप आत्मा से परिपूर्ण होके बदलाव आएगा। हालेलुया। पढ़िएगा, निकालिए यशायाह 14वां अध्याय 11वें पद से पढ़ना शुरू करें जल्दी। जी हाँ, यशायाह चैप्टर 14 वर्स 11। जी, तेरा वैभव, आखिरी बार है ये मोबाइल में पढ़ रहे हो, इसके बाद बाइबल से पढ़ेगा, ठीक है? जी हाँ, पढ़िए, जोर से पढ़े, जोर से पढ़े, माइक में पढ़े, माइक में, ताकि सब लोग सुन सकें। बेटा कुछ लोग नए हैं जिनके पास बाइबल नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं जोर से पढ़ें। तेरा वैभव हाँ, और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। सारंगियां, ये क्या है? खिलौना है या कोई स्पोर्ट्स का आइटम है? क्या है सारंगी? किसे बोलते हैं? राइट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र है। तेरा वैभव बहुत प्रतिभाशाली था। मीकल और जिब्राइल से भी अधिक इसको अधिकार दिया गया था, उसके अंडर में थे, उसका वैभव बहुत बड़ा था। तेरी सारंगियों का शब्द कहां उतारा गया? अधोलोक। अधोलोक। अधोलोक मालूम है ना कहां पर है? मालूम है कि नहीं? बोलिए ना। उतारा गया, आगे पढ़िएगा। गया है। हाँ। कीड़े तेरा बिछौना हाँ। और केंचुए तेरा ओढ़ना है। जी, आगे पढ़िएगा, पढ़ते जाइए जल्दी हे जल्दी। भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तो कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। अभी देखिएगा ये क्यों गिरा दिया गया। ये किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? शैतान, लूसीफर और पुराना सांप, अलग अलग नामों से उसे संबोधित किया गया। जी, आगे पढ़िए भाई। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं क्या अपने कहता था? तू मन में तो कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। स्वर्ग पर चढ़ूंगा, परमेश्वर के तख्त से भी ऊपर तक। कितने स्वर्ग है मालूम है आपको? हेलो, कितने हैं? बुआ जी, मैंने 3 उंगलियां दिखाई तो आप भी 3 कहने लगी। मालूम है तो उठाइए, नहीं मालूम एक है। देखना कितने हैं भैया। जयवंत भैया, मुझे दिख नहीं रहा कितने हैं, जोर से बोलो। होल नाइट प्रेयर में आइएगा, 14 तारीख को मैं बताऊंगा कितने स्वर्ग हैं। एक ही है? एक ही है? नहीं, गलत, एक नहीं है, 3 है। कितने हैं मैं बताऊंगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे पढ़िएगा। स्वर्ग पर चढ़ूंगा, वो अपने मन में सोचने लगा, और मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। हाँ, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। ये कहां चढ़ रहा था? उसके मन में घमंड। आगे पढ़िएगा 14 वर्स। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है हाँ, जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने घर पर महिमा के आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाखा के समान हाँ, अपनी कब्र में से फेंका गया। हाँ, आगे बेटा। तो उन मारे हुए के शवों से घिरा है, जो मरे हुओं के शवों से घिरा है। आगे, जो तलवार से बिधकर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लटकती हुई लोथ के समान पड़े हैं। वो लोग जो नरक लोक में हैं, जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, जिनकी मृत्यु हो गई, वो कहां है? जहां शैतान है। कौन सी जगह है वो? अधोलोक। ये जो ऊपर दिख रहे हैं, ये उसके संग जो 25% गिराए गए थे, वो हैं जो भ्रमित हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, वो जब वो बनाया गया तो कैसा था? निकालिएगा यिजकेल चैप्टर 28, यिजकेल की किताब, उसका 28वां अध्याय। बहुत अहम बात है ये, बाइबल स्टडी में मैं दोबारा आपके सामने रिवीजन करूंगा ताकि आप सुन सको इन सब बातों को। यिजकेल चैप्टर 28 वर्स 11, इसकी भी 28वें अध्याय की 11वें पद से पढ़िएगा। फिर यहोवा का यह वचन
मेरे पास पहुंचा। यजकेल के पास खुदा का ये कलाम पहुंचा। यजकेल बहुत बाद में पैदा हुआ, लेकिन ये परमेश्वर का रेवोल्यूशन पवित्र आत्मा में होकर उसके पास पहुंचा। और क्या पहुंचा? 12वां पद, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, जल्दी सोर जल्दी। के राजा के विषय में विलाप का गीत हाँ। बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, हम्म। तो बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। सर्व सुंदर। समझ जाइएगा, लूसीफर सबसे ज्यादा क्या है? सर्व सुंदर, सर्वांग। सभी लोग बोले सर्वांग सुंदर। सर्वांग, सबसे सुंदर चीज जो इस दुनिया में बनाई गई थी वो लूसीफर को बनाई गई थी। और सुंदरता हर एक मनुष्य को अट्रैक्ट करती है। तुम बहुत सुंदर हो, क्या खूबसूरत लगती हो। आपने सुना होगा, कई लोगों ने तो बोला भी होगा, लूसीफर को बनाया गया था, ये उसी के अंश में से हमारे मनों में घुस गया है। जब दिल लगा गधी से, तो यूं वही उसी आत्मा से आ रहा है। आंखें खोलो, सतर्क हो। आत्मा का रंग बताइए क्या होता है? गोरा, काला, नीला, पीला, गुलाबी, क्या होता है? हैं? कोई रंग नहीं होता। गुड। जिस्म का रंग होता है। और बाइबल बताती है कि जिस मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आगे पढ़िए, देखिए जी, 13वां पद बेटू, 13 वर्ष। तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। तू परमेश्वर की कौन सी नामक बारी में? आदम। जब परमेश्वर आदम और हवा को बना रहे थे ना, तब ये वहां खड़ा हुआ था। बना लो, बना लो, अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपनी समानता में बना लो, बना लो, बना लो, अभी मैं आता हूं। अधन नामक बारी में था। आगे पढ़िएगा। तेरे पास हाँ। आभूषण, मणिक, पराग, हाँ, साफ हीरा, साफ पढ़े। तेरे पास आभूषण, मणिक, पन्ना संग, आगे हीरा, हीरा, फिरोज, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, हाँ, नीलमणि, नीलमणि, मरकत मरकंद और लाल सब भांति के मणि हाँ। और सोने के पहरावे थे। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये पत्थरों के नाम नहीं है, देशों के नाम नहीं है। ये मालूम क्या है? कीमती आभूषण। और आज लोग इसी के पीछे पड़े हैं। आपने देखा होगा, अपने हाथों में लोग अंगूठियां पहनती हैं। ये वाला पत्थर, ये वाला पत्थर, ये वाला पत्थर, ये वाला पत्थर। ये बीमारी से बचाता है, ये गरीबी से बचाता है, ये शैतान से बचाता है, ये रात में नींद अच्छी लाता है। इससे बड़ी आमदनी होती है, रंग बिरंगे। ये वही है। ये सब किस में थे? किसके पास थे ये? किसके पास? लूसीफर के पास। आप मेरे गले में देख लीजिए, अंगूठी नहीं मिलेगी और एंगेजमेंट की भी चली गई। मैं ये नहीं कहता कि आप उतार के रख दो अगर आप शादीशुदा पहनो। मुझे नहीं है शौक, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसके पास थे और इस चीज को अपने जीवन में रखने से कौन से ख्याल आते हैं। एक पादरी साहब जिनकी हाल में डेथ हो गई, एक दिन मैं उनके संग बैठा था मीटिंग में, उनके हाथों में यही सब थी। उनके हाथों की उंगलियां कम पड़ गईं, इतने पहने थे वो। पढ़िए भाई आगे, देखिए क्या लिखा है। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? उसी के आगे पढ़ रहा हूं। जी हाँ, पढ़िए पढ़िए। जिस दिन तुझसे राजा गया था, मरकंद और लाल रंग की भांति भांति के मणि सोने के पहरावे थे। और आगे तेरे डफ और बांसुरियां हाँ, तुझी में बनाई गई थी। डफ और बांसुरियां, बेस। आपने देखा होगा मज़ारों पर कव्वाल लोग। मैं इसमें ट्रेवल बजाऊंगा, आपको गाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसमें जब बेस बजेगा तब आपको गाना अच्छा लगेगा। पैदा हुआ 6 महीने का बच्चा भी कमर मटकाने लगा। वो मेरी छोटी बच्ची, गाड़ी में बैठ के लाते थे और कहीं शादियां होती थी, बगल से निकल जाते थे, वो गाड़ी पे ही झूमने लगती थी। समझ रहे हो ना? सारी म्यूजिक किसमें गढ़ी गई है? लूसीफर में। सावधान हो जाए,
मैं इसीलिए जब मेरे पास बहुत से स्टेटस आते हैं बहुत से लोगों के, चर्च के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं तो मुझे भेजते हैं और पीछे गाना बजता है चल छैया छैया। मैं लिखता हूं फोटो इज ब्यूटीफुल बट सॉन्ग इज नो 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 ब्यूटीफुल, नो ब्लेसिंग, और मैं भेज देता हूं। फिर बाद में वो लिख के भेजते हैं सॉरी सॉरी भैया, सॉरी सॉरी, मुझे लगाना नहीं आता। भाई साहब सारे फिल्मी गाने पे मचक चुके हैं और कहते लगाना नहीं आता। ये वाला गाना कैसे लग गया? सब उसी में रचे गए हैं। इतने सुंदर तरीके से वो शब्दों को बयां करते हैं कि अगर आप आंसू बहाती हुई कोई फोटो दुख वाली डालें तो क्या उसमें वो वाला गाना शैतान डालता है, दिल के अरमा आंसुओं में। बहुत चालाक है क्योंकि म्यूजिक तो उसी में। और अगर कलीसिया को नहीं मालूम रहेगा ना तो ऐसी कलीसिया तो बाहर बैठी हुई है, उसी में जी रहे हैं। पादरी साहब से बुलाकर मीटिंग कराते हैं, बच्चों के लिए आशीष मांगते हैं, और जैसे बेनेडिक्शन होता है मालूम, बर्थडे वाली मीटिंग में कौन सा गाना लगाते हैं? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये दुआ है मेरी। और आगे क्या लिखा? हैप्पी बर्थडे सुनीता। मैं आज तक मुझे वो सुनीता ही नहीं मिली। मैं ढूंढ रहा हूं कि मुझे वो सुनीता मिल जाए, नहीं मिली। शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। उसे मालूम है आपके कानों को क्या अच्छा लगता है, वही गाना फिल्म इंडस्ट्री में आएगा आपके दिमाग में। शैतान बैठा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में मुखिया बनकर, हेड बन के, और अब तो वो आपके हाथ में मोबाइल के रूप में आ गया। मैंने इसीलिए बोला है मोबाइल बाहर रखें, चर्च में मोबाइल नहीं चलेगा। आप मेरा मोबाइल चेक कर लेना, उसकी हिस्ट्री चेक कर लेना। अगर कोई भी फिल्मी या इधर उधर की बातें मिल जाए, सिर्फ खुदा की बातें मिलेंगी। हालेलुया। मैं जीत गया हूं, मोबाइल हार गया है। हालेलुया। ये सब कुछ उसी में बचा गया। आगे पढ़िएगा। डफ बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया हाँ। था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। खुदा ने अपने बनवाया था। बचा मेरे तख्त के सामने, मेरी इबादत कर, मेरी स्तुति कर, तेरे पंखों से आवाज निकले, मेरी तमजीद कर। अगली आयत पढ़िए, देखिए क्या लिखा है जी, 14 वर्ष। तू छलने वाला अभिषेक करूब तू था, छलने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया हाँ। कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चला फिरा करता था। मणियों के बीच में। मणि कहां लगाते हैं? राजा के ताज के ऊपर, उनके बीच में ये चला करता था। इतनी पवित्र जगह पर, इतनी सुंदर जगह पर, परमेश्वर के बाद दुनिया में दूसरा स्थान इसी का था। इसके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं अपने तख्त को ऊंचा बनाऊंगा, परमेश्वर से भी ऊंचा बनाऊंगा। पढ़िएगा भाई, देखिए आगे। हाँ। जिस दिन से तू सिरजा गया हाँ। और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। उस दिन तक, जिस दिन तक उसने घमंड नहीं किया, वो खुदा के तख्त के सामने कुद्दूस कुद्दूस, पवित्र पवित्र, धन्य धन्य परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो करता था। और भी इसकी टीम पूरे वर्षी पर थे, आराधना किया करते थे। वो परम पवित्र स्थान जहां पर सामने खुदावंद विराजमान होता है, सेकेंड उसके फरिश्ते उसकी आराधना करते हैं। मैं तीसरे स्वर की बात कर रहा हूं बुआ जी। हेलो बुआ जी, ये तीसरे स्वर की बात कर रहा हूं। वहां पर हुआ करता था। उस दिन तक वो खुदा के वो सबसे नजदीक रहने वाला था, खुदा के सबसे पास रहने वाला था। अभी जयवंत भैया यहां एक आयत बोल रहे थे, वो समय आता है वरन अब है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और प्रभु अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को उस स्थान के लिए, जब आप आराधना करते हो, भजन संहिता 18वां अध्याय बताता है, वो अपने तख्त को लगाता है और रूह और रास्तगी से वर्शिप करने वाले उस स्थान पर पहुंच जाते हैं।
इफिसियों की पत्री बताती है कि उसने हमें दुनिया से निकालकर स्वर्गीय स्थानों में इकट्ठा किया। हालेलुया। उस पवित्र स्थान में दुनिया के लोग नहीं समझ सकते इसे। जिस जगह पर खुदा आपको लेकर आया है, ये वहां पर रहा करता था। आगे पढ़िएगा जी। परंतु हाँ। लेन देन की बहुतायत के आगे कारण हाँ, तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। लिखा है परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छनने वाले हे करूब, छाने वाले करूब, मैंने तुझे आंख सरी के चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया है। हाँ 17वां पद, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। सुंदरता के कारण तेरा मन, सुंदर लोग समझ लो, शादीशुदा स्त्री और महिलाओं उतनी ही सुंदरता करना जितनी आपके हस्बैंड को पसंद आए। ऐसा ना हो कि आपकी सुंदरता गैर मर्द को पसंद आने लगे, पाप है। क्योंकि ये सुंदरता उसी में बनाई गई है। अभी ये पाठ का पहला हिस्सा है, इस कलाम का पहला हिस्सा है। मैं और भी अंडरशिप या अधीनता में कैसे रहना है कलीसिया को, महिलाओं को, बच्चों को, वो सब बताऊंगा। क्योंकि अगर हमें मालूम नहीं रहेगा तो हम भी बाहर के फैशन खुदा के भवन में ले आएंगे। अगर वो फटी पैंट पहनता है तो हम भी फटी पैंट पहनेंगे। नहीं, खुदा के घर में ये नहीं चलेगा। अगर स्वर्ग में फटी पैंट पहनते तो मैं भी कहता कि आप फटी पैंट पहन के आओ। अगर खुदा के घर में सलमान की तरह मटकते तो मैं भी कहता सलमान की तरह मटको। पर नहीं लिखा है, हम उसके वचन के अधीन हैं। और यह परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की अधीनता से हट गया। यीशु अधीन रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसने कहा हर एक जीभ अंगीकार करेगी और हर एक घुटना झुकेगा। एक दिन आने वाला है, सब झुकेंगे उसके आगे। मान लो मेरी बात, खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए होगा। हालेलुया। आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है? सामने तुझे रखा कि वे तुझे देखें। आगे, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। 17वां पद, हाँ। और वैभव के कारण हाँ। तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। हाँ। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। जब आपके पास आशीष आए, ब्लेसिंग्स आए, याद रखिएगा आशीष आपकी मेहनत के द्वारा मिलती है, और अनुग्रह जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है, यूं ही मिल जाता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, बाइबल में लिखा है मैं उसके कामों के हाथ के कामों को आशीषित करूंगा। ब्लेसिंग सारी, कभी घमंड मत करना। आप बता कि मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे आशीष दी और यहां तक पहुंचाया। हालेलुया। बहुत कम मुझे लोग मिलते हैं जो इस बात को कहें। लोग ज्यादातर कहते हैं मैंने मेहनत करी और इसलिए मुझे आशीष मिली। आपसे बाहर बहुत लोग बैठे जो मेहनत करके यही काम कर रहे हैं, 2 का 4 और 4 का 10 बना रहे। नहीं, हमारी मेहनत में खुदा की ब्लेसिंग्स शामिल है। करने वाला मैं नहीं, लेकिन करने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे यहां तक बढ़ाया है और वो आगे तक ले जाएगा। हमेशा आपकी गवाही में यह बात होना चाहिए। भी किसी भी चीज का जो आपके जीवन में आ रही है क्रेज, अपने ऊपर मत लेना। छोटी छोटी आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना। सुबह से उठते ही धन्यवाद देने लगना। मैं तो कहता हूं आप जब अपने पलंग से पैर नीचे भी ना रखो तब से धन्यवाद कहने लगना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, लिखा है सबसे अधिक धन्यवाद ही सुना जाता है। जब लोग आपकी बड़ाई करने लगे तब कहना मैंने अपने आप कुछ नहीं किया, ये तो मेरे खुदा का अनुग्रह था। मैं तो इस योग ही नहीं था, मैं तो काबिल ही नहीं था, मैं तो एक कदम अपनी ताकत से चल ही नहीं सकता हूं। क्योंकि मैंने देखा है एक ने अपने लिए बहुत सारे भंडार इकट्ठे कर रखे थे, बड़ा खजाना इकट्ठा कर रखा था। डाइनिंग टेबल पे बैठा और मुंह खाने में गिरा और फिर वो उठ ही नहीं पाया। कहां गया पैसा, कहां गया रुतबा, सब चला जाता। इसका मन भी फूलने लगा। पढ़िएगा भाई आगे, देखिए क्या लिखे, जल्दी से खत्म करेंगे। और राजाओं के सामने, हाँ, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। हाँ, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। हाँ, और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। वो
जो और थे वो भी वहीं थे, वो भी उन्हीं के बीच में पहुंच गया। घमंडी राजा, प्रतिष्ठित, मैं आपको नाम भी ओपन करूंगा, अरबियन कंट्री के, एशियन कंट्री के, यहां के वहां के, सब बाइबल में लिखा है। वहीं पर ये गया। आगे पढ़िएगा जी भैया, अगली आयत 18। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से, तेरे हृदय की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान हाँ, पवित्र हो गए, अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। हाँ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। जी 19वां पद। देश देश के लोगों में से हाँ, जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मत हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा। हालेलुया। ये एंडिंग है लूसीफर की। 14 तारीख को आइएगा, इसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये परमेश्वर की अधीनता में नहीं रहा, उसकी अधीनता से निकल गया। आप कितने भी प्रतिष्ठित हो जाओ, कितने भी ज्ञानवान हो जाओ, कितनी भी चीजें आपके पास आ जाएं, लेकिन परमेश्वर की अधीनता कभी नहीं छोड़ना। परमेश्वर की अधीनता से दूर मत होना, क्योंकि परमेश्वर की अधीनता से दूर हो जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। बाइबल में लिखा, मेरे लिए यही भला है कि मैं तेरे निकट रहूं, क्योंकि जो तुझसे दूर होते हैं वो नाश हो जाते हैं। कलीसिया, सीखो, पहचानो। बहुत चालाक है वो। यहां कहीं नहीं लिखा कि शैतान के सींग हैं, यहां कहीं नहीं लिखा कि शैतान काला है। सांप इसलिए बोला गया क्योंकि सांप चालाक और चतुर होता है। शैतान सांप के अंदर उसके स्वभाव के कारण समा गया। इसका मतलब यह नहीं है कि सांप शैतान होता है। शैतान किसी सोच रखने वाले, आई एम सुपीरियर, ये कर लो मैं यहां से निकल जाऊंगा, कोई नहीं देख पाएगा, इबलीस के बेटे कहलाते हैं, उस पुराने अजगर के बेटे कहलाते हैं। यीशु आपसे प्यार करता है। आओ उसके धर्म में दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बन जाओ। वेट करो, इंतजार करो। उसने हर एक चीज का समय ठहराया है। आपको इसलिए नहीं लगाया है कि आप ड्राइंग रूम के पौधे कहलाएं, कि सिर्फ हरे रहें। आपको इसलिए बुलाया है कि आप फलवंत बनो। आपके अंदर वो कुछ डालना चाहता है, आपके अंदर वो चीज डालना चाहता है जो बाहर संसार में नहीं मिलता। उसने सर्वांग सुंदर बनाया था इब्लीस को, वो अपनी कलीसिया को सर्वांग सुंदर बनाना चाहता है। वो अपनी कलीसिया को वो टैलेंट देना चाहता है जो उसने इब्लीस को दिया था। बचाने वाले पवित्र आत्मा से भरे हो, गाने वाले पवित्र आत्मा से भरे हो, बोलने वाले पवित्र आत्मा से भरे हो। वो सारे मणियों से जो उसने इब्लीस को दिया था वो कलीसिया को सौंपना चाहता है। आपको 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 अनमोल रत्न देना चाहता है। आओ उसके अधीन हो जाओ, पुकारो उससे, खुदावन मैं तेरा आराधक बनना चाहता हूं, मैं तेरा वर्शिपर बनना चाहता हूं। जाने दो लूसीफर को, वो सारे राइट्स आपको देना चाहता है। परमेश्वर के पास सेकंड राइट्स जो थे मालूम किसके पास थे? लूसीफर के पास थे। और उसके बाद किसके पास आए मालूम है आपको? सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार यीशु मसीह कोलोसियंस में लिखा है कलीसिया को दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। वो राइट्स आपके पास है कि आप शापों को मिटा सको। वो राइट्स आपके पास है कि आप बीमारों को चंगा कर सको। वो राइट्स आपके पास है कि परमेश्वर वो सारी चीजें जो उसने लूसीफर को दी थी अपनी कलीसिया को दे सके, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह का जिस्म है। आप यहां इसलिए नहीं आए हो कि आप कर्जों में जियो, आप इसलिए नहीं आए हो कि आप मुकदमों में जियो, आप यहां इसलिए नहीं आए हो कि बीमारियों में जियो। आप यहां इसलिए आए हो कि परमेश्वर के अधीन रहकर उसकी महिमा करो। युद्ध तो यहोवा का है, वो लड़ेगा आपकी तरफ से, वो खड़ा होगा आपकी तरफ से। मत निराश हो, मत हताश हो, सिर्फ उसके अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरे रेवोल्यूशन के लिए। प्रभु
जो तूने हम अदनाओं पर जाहिर किया। हम काबिल तो ना थे, लेकिन प्रभु तेरे वचन ने हमें सिखाया, सतर्क किया, और आज प्रभु हम तेरे वचन के अधीन होकर तेरी खिदमत करना चाहते हैं, तेरे सेवक, तेरे दास बने रहना चाहते हैं, और चाहते हैं प्रभु कि तेरी हुकूमत हम पर हो। कलीसिया को अपनी पवित्रता में ले चल, लोगों की आंखों को खोल, समझ सके शैतान की चतुर चालों को, समझ सके प्रभु क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, तू क्या चाहता है और तू क्या नहीं चाहता है। प्रभु इनके मनों पर तेरा राज हो, इनके मनों का राजा तू हो। प्रभु ये कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हार जाते हैं। आज दुआ करता हूं यीशु, तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से, उस यीशु के नाम से ऐसी आशीष इस कलीसिया के लिए चाहता है। दे प्रभु दे। हम सब तैयार हैं प्रभु उस स्थान में जाने के लिए जहां पर पवित्रता है। तेरे पवित्र पर्वत पर खड़े होने के लिए हम तैयार हैं। उस जगह पर प्रभु जहां तू हमें मिलता है, हम अपनी निगाहों को उठाएं तो तू तक नशीन दिखता है प्रभु, वही जगह चाहिए। संसार में बहुत पाप है प्रभु, बहुत चीजें ऐसी हैं प्रभु जो हमें सत्य के मार्ग से भटकाने के लिए तैयार हैं। ऐ खुदावंद, हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ के नीचे बनाए रख प्रभु। हम बने रहना चाहते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु कि तू कब आए और हमें ले जाए। ये दुनिया हमारा घर नहीं प्रभु, जो कुछ इकट्ठा किया है प्रभु थोड़ी देर का है, सिर्फ जीवन जीने के लिए है प्रभु। इस पर हमारा भरोसा नहीं, हमारा भरोसा आप पर है प्रभु। ये सब मिट जाएगा प्रभु, लेकिन हमें मालूम है हमारा विश्वास जो चीर स्थायी है, जो मृत्युंजय की सामर्थ्य से परिपूर्ण है, हमें तेरे पास लेकर आएगा। हम जमीनी नहीं, हम स्वर्गीय हैं प्रभु, इसलिए हमें स्वर्ग स्थान, तेरे घर बहुत पसंद आते हैं प्रभु। हम चाहते हैं तेरी पवित्रता, तेरी होलीनेस में हम रोज प्रवेश करें, हर रोज प्रवेश करें। यीशु मसीह नासी के नाम से ऐसा ही प्रत्येक के